महाराष्ट्र 360 में आपका स्वागत है। इस हफ्ते बात करेंगे प्रशासनिक फैसलों से लेकर सामाजिक सुधारों, सांस्कृतिक आयोजनों, सस्टेनेबिलिटी प्रयासों और ग्राउंड लेवल पहलों तक की। महाराष्ट्र में इस समय क्या अहम हो रहा है, आइए जानते हैं हमारे खास सेगमेंट महाराष्ट्र 360 में। महाराष्ट्र की टॉप ब्यूरोक्रेसी में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। सीनियर आईएएस अधिकारी राजेश अग्रवाल ने नए मुख्य सचिव के तौर पर पदभार संभाल लिया है। अनुभवी और संतुलित प्रशासक माने जाने वाले अग्रवाल ऐसे वक्त में ये जिम्मेदारी ले रहे हैं जब राज्य बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और कई महत्वपूर्ण सुधारों को आगे बढ़ा रहा है। उनकी नियुक्ति से उम्मीद है कि कामकाज में निरंतरता बनी रहेगी, विभागों के बीच तालमेल और मजबूत होगा और गवर्नेंस में एफिशिएंसी को और मजबूती मिलेगी। आज रोजी मी महाराष्ट्राच्या मुख्य सचिवाच्या पदभार स्वीकारला आहे आणि आपण सर्वांना मी ग्वाही देतो की पूर्ण ऑनेस्टीने, इंटिग्रिटीने आणि महाराष्ट्राचा विकास कसा होईल। मैं 24 आवर्स विल गो ऑन। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के 69वें महापरिनिर्वाण दिवस पर मुंबई के चैत्य भूमि में लाखों लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी। राजभवन में आयोजित एक कार्यक्रम में राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने विजिटर्स के लिए तैयार किया गया पोस्टर और सूचना ब्रोशर जारी किया है। ये ब्रोशर भीड़ के बीच आवाजाही को आसान बनाने, सुरक्षा सुनिश्चित करने और जरूरी जानकारी देने के लिए बनाया गया है। महापरिनिर्वाण दिवस के लिए जारी इस ब्रोशर में पूरे इंतजाम की जानकारी दी गई है। भीड़ कहीं न रुके या न जाम लगे, इसके लिए मल्टी पॉइंट एंट्री और एग्जिट प्लान बनाया गया है। विजिटर्स के रूट पर मेडिकल कैंप और फर्स्ट रिस्पॉन्डर टीम तैनात रहेंगी। चैत्य भूमि परिसर में 24/7 सैनिटेशन यूनिट्स, पीने का पानी और हैंड वॉश की सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। दिव्यांगजन और बुजुर्गों के लिए अलग सहायता जोन तैयार किए गए हैं ताकि वो सुरक्षित और आसानी से परिसर तक पहुंच सके। इस विंटर सेशन में महाराष्ट्र विधानमंडल ने स्वागत के लिए एक इको फ्रेंडली तरीका अपनाया है। नागपुर रीजनल हैंडलूम कॉरपोरेशन ने फूलों की जगह फैब्रिक से बने बुके तैयार किए हैं, जो परंपरा और पर्यावरण दोनों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अधिकारियों का कहना है कि इससे स्थानीय बुनकरों को बढ़ावा मिलेगा और बड़े सरकारी कार्यक्रमों में होने वाला कचरा भी कम होगा, क्योंकि ये बुके दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। ये फैब्रिक बुके नागपुर के पारंपरिक बुनकर समूहों से लिए गए कॉटन, सिल्क और मिले जुले कपड़ों से हाथ से बुने गए। कारीगरों ने ऐसे पैटर्न अपनाए हैं जिनसे ये बुके जीरो वेस्ट रहे और विंटर सेशन के बाद भी आसानी से दोबारा इस्तेमाल किया जा सके। इनके रंग और डिजाइन विदर्भ की बुनाई परंपरा से प्रेरित है, जिससे कि स्थानीय टेक्सटाइल पहचान को मजबूती मिलती है। महाराष्ट्र में प्रोजेक्ट महादेवा के तहत ग्रास रूट फुटबॉल को मजबूत करने की बड़ी पहल शुरू हुई। मुंबई के ऐतिहासिक कोपोरेज ग्राउंड पर राज्य स्तरीय स्काउटिंग फाइनल्स की शुरुआत हुई है, जहां विभिन्न जिलों से आए युवा खिलाड़ियों ने अपनी स्किल्स दिखाई। इस पहल का उद्देश्य फुटबॉल के इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेनिंग सुविधाओं और प्रतियोगी अवसरों को बढ़ाना है, खासकर उन ग्रामीण खिलाड़ियों के लिए जिन्हें आमतौर पर औपचारिक स्काउटिंग मंच नहीं मिल पाता। चुने गए 60 लड़कों और लड़कियों के लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। खिलाड़ियों का चयन 3 स्तरीय स्काउटिंग सिस्टम के आधार पर किया गया है, पहले गांव में, फिर जिला मुकाबलों में और आखिर में राज्य फाइनल्स में। चयन के दौरान एथलीट्स को उनकी स्पीड, तकनीक, खेल की समझ और स्टैमिना पर परखा गया है। बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन मित्रा से जुड़ी एडवांस ट्रेनिंग अकेडमियों में जगह मिलेगी। महिला एवं बाल विकास विभाग ने पूरे महाराष्ट्र के सभी ऑफिसों को यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। विभाग की कमिश्नर नैना ने सरकारी विभागों, सेमी गवर्नमेंट संस्थानों और निजी संगठनों से अपील की है कि वो पॉश एक्ट को कड़ाई से लागू करें। पॉश एक्ट के मुताबिक 10 या उससे ज्यादा कर्मचारियों वाले हर कार्यस्थल पर एक इंटरनल कमेटी बनाना जरूरी है। इस कमेटी में कम से कम एक एक्सटर्नल एक्सपर्ट या किसी एनजीओ का प्रतिनिधि शामिल होना चाहिए। कमेटी को हर शिकायत की जांच 90 दिनों के भीतर पूरी करनी होती है और संस्थानों को अपनी सालाना रिपोर्ट जिला अधिकारी को भेजनी होती है। तो ये थे इस हफ्ते के सभी खास और बड़े अपडेट्स महाराष्ट्र 360 में। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।